अभी आप वृंदावन से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर के महंत राधेश्वर जगत गुरु स्वामी अमृतांशु जी द्वारा श्री अमृतांशु जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। आम लोगों पर आम कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूँ। पिछले दिन मैंने बताया कि बीच में मैत्री जी और विदुर जी का संवाद आ गया। मैत्री जी से विदुर जी का कहाँ मिलन हुआ? भगवान द्वारिकाधीश जब 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके आपने पूर्ण धाम जाने की तैयारी में थे, उद्धव जी का वहां आगमन हुआ। उद्धव जी पहले तो व्याकुल हो गए कि प्रभु आप जा रहे हैं बिना हमें बताए जा रहे, आप जा रहे हैं हमसे बिना पूछे आप जा रहे, आप जा रहे हैं हमको छोड़कर आप जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बचपन से एक संग खाए हैं, खेले हैं, रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, पर अकेले आप चले जाएंगे ऐसा नहीं समझिए। हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी रहेंगे, आपको देखते देखते आपके सामने में जीवन को समाप्त होंगे। भगवान ने बहुत विश्वास आभास दिया उद्धव जी को। उद्धव जी, ये जीवन का यही तो सच्चाई है, जीवन की यही सच्चाई है, जगत की यही सच्चाई है। भले हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एकत्रित हो, लेकिन जाने के समय तो अकेले नहीं जाना होता। कभी कभी आप गाते थे कि न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है, और किसी किसी को गाना गाया जाता था पहले। तो समझिए वहां हाथी द्वारा नहीं, पैदल नहीं जाना था, कोई सामने नहीं जाएगा, हमारी जस की गठरी जाएगी और अपजस की गठरी जाएगी। अगर हमने अच्छा काम किया है तो जाने के बाद जस की गठरी बहुत बड़ा नेक आदमी था, समाज के लिए बहुत कुछ किया। अगर कहीं हमने समाज में उपद्रव किया है तो अपजस की गठरी जाती है, बहुत बड़ा आदमी का नाम नहीं उठा।
यहाँ भी रहता है, वहां भी रहता है। यहाँ जस और अजस ऐसा जिक्र किया, इसकी गठरी हमारे पास ही रहती है और सांस में बाकी और कुछ जाती है। भगवान ने समझाया, बोलिए मैं अगर अपने सांस न ले जाऊं, सांस रहने की आने की अनुभूति करा तो क्या करेंगे आप? आपको छोड़ देंगे। जब आप सांस रहने की अनुभूति करा देंगे तो छोड़ देंगे। वही भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को आत्मज्ञान दिया, आत्मोपदेश दिया। उस समय मैत्री जी महाराज भी वहां पर पहुंच गए थे। वही आत्मज्ञान आत्मोपदेश को मैत्री जी ने सुना। मैत्री जी जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैत्री जी मैं आपको बरोबर दे रहा हूं, ये जो मैंने आत्मज्ञान दिया है, ये मेरा भक्त विदुर कहीं भी मिलेगा जरूर उसको सुना दीजिएगा। फिर विदुर का अभी तक हमें उसका सेवा सत्कार बहुत कारण जरूर सुना दे। वही मैत्री जी भगवान के यहाँ से चले तो घूमते घूमते हरिद्वार में आए, और हरिद्वार में आए तो विदुर जी जब जाने कि पांडवों के साथ जो अनिति अन्याय कौरवों द्वारा किया जा रहा है, यह करने वाला नहीं दैव इच्छा है, ऐसे अनिति अन्याय कैसे मैं देख पाऊंगा, ये विचार में थे। सब छोड़ छाड़ करके विदुर जी चले गए थे तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा में चढ़ते घूमते घूमते विदुर जी हरिद्वार में आए और हरिद्वार में मुलाकात हो गई। तो मैत्री जी घूमते घूमते हरिद्वार में गए थे, और विदुर जी भी घूमते घूमते हरिद्वार में आए, दोनों की मुलाकात हो गई। मुलाकात हो तो मैत्री जी ने कहा, विदुर जी आपका धरोहर हमारे पास रखा हुआ है। महाराज कैसा धरोहर? क्योंकि भगवान ने कहा कि आत्मज्ञान मेरा भक्त विदुर को सुना दीजिएगा। वही अब मैत्री और विदुर संवाद वहां शुरू हो गया। मैत्री जी से विदुर जी पूछ रहे थे, तो अभी तक जो भी कथा है हमने सुना लगभग सीरियस करने संदेश के मंच को दिया था, और यहीं पर मैत्री और विदुर की संवाद समाप्त हो। मैत्री जी अपने आश्रम पर चले गए, विदुर जी अपने आगे निकल गए। इस प्रकार मैत्री और विदुर संवाद समाप्त होती है। आगे राजा परीक्षित जी मैत्री विदुर की संवादों को श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा सुनने का कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, सुखदेव जी आपने पूर्व में पहले में बताया था कि ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से आदि शंभु मनु हुए, और आदि शंभु मनु की 3 पुत्रियां आकृति देवहूति प्रसूति हुई, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। लेकिन आपने उतानपाद की चर्चा तो सुना दिया, जो छोटे पुत्र थे उन्हीं उतानपाद के वंश परंपरा में ध्रुव जी महाराज हुए, राजा अनु हुए, और यशस्वी लोग हुए। लेकिन महाराज आपने मनु महाराज के बड़े पुत्र जो है, जिनका नाम उतान है, प्रियव्रत जी है, वो प्रियव्रत के हाथ आपने नहीं सुनाया, तो नाम बता दिया, उनका कैसे विवाह हुआ, कैसे रात करती उनकी पुत्र कितने हुए। श्री सुखदेव जी का परिचित मैंने पहले बताया कि प्रारंभ अवस्था में प्रियव्रत जी बाबा बन गए, और बाबा जब बन गए तो साधु बनकर घूम गए। साधु का भी कितना मौज होता है, वह कितना आनंद है कि वाणी द्वारा अवगत करना उपयुक्त नहीं। एक बार गांव में महात्मा जी कथा सुना रहे थे, एक प्रेम की बालिका थी। उसने कहा कि महाराज जी आप लोग क्या कुछ नाटक कर रखे हैं, कितने लोगों का आपने घर उजाड़ दिया, कितने लोगों के घर को आपने उजाड़ दिया, कितने परिवार को आपने सब समाप्त कर दिया। उपदेश देकर कैसा राम जीवन दुकान नहीं गए। महात्मा जी मुस्कुरा के जवाब नहीं, कुछ समय आने लगा। कुछ दिनों के बाद महात्मा जी पुनः उसी गांव में आए, वो बालिका ने वही प्रश्न कर दिया, कुछ बड़ी हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद पुनः महात्मा जी उस गांव में आए, बालिका ने वही प्रश्न कर दिया, उसका विवाह हो गया, उसके बच्चे भी हो गए थे।
एक महाराज जी मेरे प्रश्नों के जवाब आपने दिए, जब जब आप आते हैं मैं भी आ जाते हैं, संयोग से मेरा घर है, पर आपने मेरे प्रश्नों के जवाब दे दिया। कौन ऐसा आनंद होगा जिस आनंद में कोई बताया नहीं जा सकता है? महात्मा ने सोचा कि उसको जवाब देना पड़ेगा। महात्मा ने बेटी करा, तो आप पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, संस्कार और संस्कृति में रहने वाले, बेटी करके जा आगे बेटी कर। ये बताओ, ये बालक तुम्हारे गोद में तुम्हारी स्नेह की बात कर रहा, ये कौन है? ये महाराज जी मेरा दासी का बेटा है। अच्छा, विवाह हो गया? हाँ हो गया, और विवाह का फल मेरा पुत्र भी हो गया। महात्मा जी को अच्छा होगा मिले। एक से बेटी बताओ, तुमने पुत्र प्राप्त किया है तो प्रमाण हो गया तुम्हारा पुत्र है, तो तुमने पुत्र प्राप्ति की जो मर्यादा है वो कैसा आनंद है? तुमको बताओ, 100 ग्राम आनंद है कि 50 ग्राम है कि 1 किलो है कि 1.5 किलो है कि 5 किलो है कि 10 किलो है, 1 किलो में कितना आनंद है? अब तो चुप लगा। एक बताओ, तुम संसार की आनंद को नहीं बता सकती हो, अब्रह्मांड की तुम बात करती हो। जब संसारिक आनंद को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी वाणी द्वारा उसको व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो अब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करेंगे? जो उस आनंद में रहता है वही रहता है, व्याख्या करने का चीज नहीं। दूसरा उदाहरण, आपके मुख में मिश्री का टुकड़ा फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, आपको कागज कलम दे दिया जाए और कहा जाए कितना मीठा लगा, क्या बताएंगे? बहुत मीठा लगा, लेकर के कागज कलम रख देंगे। एक संसारिक हमारे जीवन में आनंद है, उस आनंद की व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या होता है? इसीलिए मनु जी महाराज प्रारंभ अवस्था में बिना विवाह शादी किए बाबा बन गए। अब बाबा जब बन गए तो बाबा बन गए, और जब बाबा बन गए तो संत महात्माओं की टोली में रहने लगे। बहुत दिन समय बीत गया। देवर्षि नारद जी की कृपा से मनुपुत्र प्रियव्रत जी को सहज में भक्ति और उपासना और आराधना और भगवत तत्वों का ज्ञान हो गया। नारद जी ने उनको करा दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी से कहा, बेटा देखो तुम विवाह कर लेता तो अच्छा था, अभी सृष्टि का विस्तार करना है, विवाह कर लो, राज की तरफ लौट जाओ। मनु जी महाराज ने भी आदेश दिया। अब ये समझे कि भाई हमारे पूर्वज लोग हमें आज्ञा दे रहे हैं तो हमें लौटना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तो यहां तक कह दिया कि बेटा देखो, घर गृहस्थी में रहकर के भी तुम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। आप दैव इच्छा को तुम टाल नहीं सकते हो। केवल जंगल में रहने से कि हमारी सब कुछ हो जाती, तो बहुत से लोग जंगल में रहते हैं, आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है? दस्यु अपराधी चोर लुटेरा डकैत हिंसा तो प्राय जंगल में रहते हैं, गुफा में ही रहते हैं, कंगाल में ही रहते हैं। कोई लोग घर को खा लेते हैं, नहीं भोजन मिलने पर क्या उनको ज्ञान बराबर रखता है? नहीं होता। केवल जंगल में रहना, इन वर्ग में रहने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। दैव इच्छा को भी मानना चाहिए। अतः तुम रात की तरफ लो, अपने बाबाओं की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा पर प्रियव्रत जी कहते चलो जो भगवान की गृहस्थी में मिल जाते हैं तो चलो गृहस्थी में चले। लौट करके आए, लौट करके जब आ गए तो आने के बाद उनका राजपाल को थोड़ी इधर उधर बता गया था कि तो साधु बने, साधु का हिस्सा तो होता, साधु का हिस्सा तो होता नहीं, तो भगवान को हिस्सा में अधर्म हिस्सा में। अब पुनः हुआ, राज प्राप्त हुआ। इस प्रकार शंभु मनु और ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी को उपदेश दिए कि श्री हरि की सृष्टि का विधान को कोई टाल नहीं सकता है।
भगवान की सृष्टि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। याद रखना, जब ब्रह्मा जी ने कहा है प्रियव्रत भगवान की आज्ञा का पालन करो, और सबको भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान सत्य नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य नहीं है। शंकर जी और तुम्हारे शंभुमनु पिताजी, तुम्हारे गुरुदेव नारद जी, सभी लोग भगवान की जो आज्ञा हुई है उसी के अधीन रहते हैं। आपको भी रहना चाहिए। सन्मार्गी पुरुष चाहे घर पर रहे या जंगल में रहे, कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता। सन्मार्गी पुरुष अपने सन्मार्ग से ही हर वस्तुओं में ईश्वर की सत्ता का दर्शन करता है और हर जगह ईश्वर की सत्ता का दर्शन करता है। अतः हे प्रियव्रत जी, ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रियव्रत जी, भगवान की परिजन भक्ति में रहते हुए और गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम परमात्मा को प्रसन्न करो, यही परमात्मा की इच्छा है। मानो प्रियव्रत आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, जो कामादि 6 शत्रुओं पर संयम नहीं किया है। कामादि 6 शत्रुओं का मतलब काम आदि, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि। ब्रह्मा जी कहते हैं जो कामादि 6 शत्रुओं पर अगर विजय प्राप्त करना चाहता हो या भगवान की मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हो तो गृहस्थ आश्रम रूपी किले का सहारा लेना। देखिए गृहस्थ आश्रम जानते हैं क्या है? जमीन पर बिछाया हुआ गलीचा। बात समझिए, जमीन पर जैसे बहुत बड़ा गलीचा गादा बिछा दिया जाए, बेडशीट डाल दिया जाए, वही जो है गृहस्थ आश्रम है। इसलिए कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। आजकल के लोग एक्सीडेंट कर ले, बात एक अलग है, लेकिन नहीं होने से एक्सीडेंट तो वहां होता है जो हमारी सावधानी नहीं होती है, और वहां तो एक्सीडेंट होने की कोई बात ही नहीं है। आपका विवाह हो गया, आपकी पत्नी साथ में है, फिर एक्सीडेंट कैसा हो जा रहा? लेकिन क्या करता है लोग, आप गृहस्थ में भी एक्सीडेंट हो जा रहा, एक्सीडेंट हो जा रहा, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे लिए कहीं भटक जा रहा। एक्सीडेंट ये पैसा होना नहीं चाहिए। उसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए तो विवाह शादी किया जाता है। एक बार हमारे स्वामी महाराज ने थोड़ा सा हास्य की बात की, हालांकि समाज में बहुत इसका महत्व नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव को स्वामी महाराज एक बार साधु महात्मा पर नाराज हो गए। कोई साधु महात्मा की थोड़ी सी चंचल स्वभाव पर, तो साधु तो प्रबंध संत थे, अपने मौज में रहते थे, अपने आनंद में रहते, जो देखेंगे पुराने लोगों में कोई गया हो तो और अपने आनंद में। एक बार मैं राज बात करूँ तो भगवान में थे, तो कुछ 10 संत महात्मा बड़े बड़े पिलास को लेकर आए, 2-4 उद्योगपतियों। महाराज जी नाम तो किसी का मन लेते जल्दी नहीं है, किसी में टाइटल नहीं बताऊंगा। एक बड़े बड़े उद्योगपति होते, महाराज जी अमुक है, अमुक है, अमुक है, अमुक। तो स्वामी ने कहा कि सब हमारे पास में 10 लोग उद्योगपति है, जितना लोग और तो उद्योगपति हैरान है, कैसा महात्मा है। हम लोग क्या भेंट करने के लिए लाइन लगाता है, तो हम से भेंट होता है, अब तो किसी को कुछ करते हैं, दूसरा 10,000 लाख कर देते हैं। आए पहले कितने हम लोग से हमारा उद्योगपति है, तो परमहंसों की अपनी भाषा होती है। तो स्वामी जी ने एक बात कहा हास्य के रूप में कि देखो भाई, संत महात्मा की चंचलता की तरफ जाता है तो उसको तो समझाया दिया जा सकता है, लेकिन आप गृहस्थ होकर के चंचल हो जा रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? आपका विवाह है, बाल है, बच्चे हैं, परिवार है, नहीं होती। एक गृहस्थ आश्रम जो है जमीन पर बिछाया हुआ गलीचा है। गलीचा का मतलब बेटा का क्या सुख होता है, नाती का क्या सुख होता है, पत्नी का क्या सुख होता है, ससुराल वालों का क्या सुख होता है, अमुक का सुख क्या होता है, अमुक का सुख क्या होता है, ये सब तो आपके साथ में है जी। फिर क्या है भटक रहे हैं, फिर आपके द्वारा भटकाव क्यों हो रहा है? संत महात्मा तो थोड़ा हो सकता है कि चंचल हो जाए, कोई को भगवान के बाद बड़ा संयम करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन आप क्यों भटक रहे हैं भाई? इस संत महात्मा का मार्ग क्या जानते हैं? एक कभी कभी नाटक दिखाने वाले और कभी कभी
जादूगरी विद्या दिखाने वाले तो आपने देखा होगा कभी कभी ये होता है कि लोहा के खमा इधर काट देगा या खमा उधर काट देगा, ठीक है, वहां तो बात अच्छी है। और उस पर रास्ता बांधना वो भी बात ठीक अच्छी है। उसके बाद क्या है, कपार पर थाली पर थाली, लोटा पर लोटा, गहरा पर गहरा, कहीं बात ठीक है। और उसमें क्या करेगा, एक पैरों को एक पैरों पर धर लेगा, एक पैरों को पसंद रहेगा, और उस एक पैरों को भी क्या करेगा, चारों तरफ से खाएगा कि कोई शत्रु भी आएगा और तो प्रेस या आक्रमण हो जा रहा है तो एक कोई यदि प्रवेश नहीं कर पाएगा एक रास्ता होगा। गृहस्थ आश्रम जो है एक किले से आवत है जो सुरक्षित रहकर लड़ने में भी कामयाब हो सकता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहते हुए भी कई भटकाव को प्राप्त करता है तो अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरी इच्छा है, भगवान की भी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो और राजकाज की व्यवस्था को संभालो। प्रिय व्रत जी समझते कि जब भगवान की इच्छा है तो हमें करना चाहिए। आगे जमाने के देखो बेटा ये करेंगे, बहुत ऐसे महात्मा लोग हैं जो हड्डियां सूख गई है, चांद सूख गया, आंख धस गया है, कान पचक गया है, शरीर में झुरियां चांद लटक गई है, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, अभी भगवान की कृपा का भाजन नहीं बने। घर केवल छोड़ने से नहीं होगा, तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। अतः तुम चलो राजकाज की व्यवस्था के साथ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके प्रिय व्रत जी वापस लौटे और वापस जब लौट आए तो लौटने के बाद प्रिय व्रत जी राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे और समय पा करके जो प्रजापति विश्वकर्मा है उन प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री जिसका नाम बरहिस मसीह है, उन बरहिस मसीह से प्रियव्रत जी ने विवाह किया और विवाह करके इनके 10 पुत्र हुए और एक बेटी हुई। 10 को पुत्र हुआ प्रियव्रत जी का और एक कन्या हुई। ये 10 पुत्र के नाम है आग्नि, इंद्रजीत, यज्ञवाहु, हिरण्यरेखा, धृतकृष्ट, मेधातिथि, वितिहोत्र, सवन, कवि, महावीर इत्यादि। और कन्या का नाम मुझे सचिव। अब प्रेमव्रत ने जो दूसरा विवाह किया उस पत्नी से भी उत्तम, तामस और रविवर ये 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र दूसरी पत्नी से हुए। एक बार प्रियव्रत जी के मन में आया ये सूर्य जो है समय पा करके सूर्य को उन्होंने कहा कि मैं अस्त होने ही नहीं, ये रात्रि जो हो जाती है तो मैं सूर्य अस्त होने नहीं दूंगा, रात्रि होने नहीं दूंगा। इस प्रकार सोचकर पचड़कर पीछे पीछे पृथ्वी का 7 परिक्रमा किए और जब पृथ्वी का 7 परिक्रमा किए तो 7 परिक्रमा करने से उनके रथ के पहिए का जो दबाव था उस दबाव से 7 परिक्रमा किए, अपने रथ के चक्का से जो दबाव बढ़ा वही 7 समुद्र हो गया। समुद्र तो पहले भी था लेकिन ये जल के रूप में प्रवाह के रूप में विस्तार के रूप में 7 समुद्र हो गए। और समुद्र के बीच में जो रथ का पहिया जो दबा वो तो समुद्र हो गया। आज बीच का क्षेत्र जो ऊंचा पड़ गया वही 7 द्वीपों के नामों से जाना गया। वही 7 समुद्र और 7 द्वीप को प्रियव्रत जी महाराज ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इस दुनिया में स्थापित किया। ऐसे प्रियव्रत जी मनु जी के पुत्र हुए बड़े और अनेकांत हुए। आगे वही 7 समुद्र कौन कौन है इसके बारे में बताया जाता है। आगे चल ब्रह्मा जी आगे बेटा ये क्या कर रहे हो, सबका अपना काम है। रात का इतना महत्व उतना दिन का भी महत्व है, जितना दिन का महत्व है उतना रात का महत्व है। और तुम्हें कहते हो रात होने ही नहीं देंगे, अच्छी बात नहीं है। रात भी होना चाहिए, दिन भी होना चाहिए। अच्छा बताइए दिन भी होता तो अच्छा लगता। एक 12 घंटा की रात होने पर भी कितने लोग सोने के लिए दवा पीता है। 12 घंटा तो सोने के लिए बनाया नहीं गया है, लेकिन इसके बाद भी और अधिक हमें नींद लगे उसके
सारी प्रकृति उथल पुथल हो जाती, अस्त व्यस्त हो जाती। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बेटा ये रात और दिन दोनों की गरिमा है, महिमा है, ऐसा मत करो, छोड़ो इस संकल्प को, छोड़ तो दिए, लेकिन वही जगत के दबाव से 7 समुद्र और बीच में जो हुआ वो 7 टापू हुआ। वो 7 समुद्र कौन कौन है और 7 टापू कौन कौन है इसके बारे में बताना है। 7 समुद्र का नाम है क्षीरोद, इक्षुरसो, सुरोद, घृतोद, दुग्धोद, दधिमंडोद और तथा सुधोद। ये 7 जो समुद्र है। एक बार एक नास्तिक ने कहा कि कैसा सनातन धर्म है, एक पर्व आता है महात्मा जी के हाथ में बांधने वाला जो अनंत हुआ था और नास्तिक था, क्या बताया क्या करता है, जल लेकर पर्वत में आमंत्रण करता है क्षीर सागर में और उसने महाराज जी अच्छा बताइए, आप क्षीर सागर मंथन तो कर रहे हैं, ये बताइए कि क्षीर सागर का दूध जो है वो गर्म है कि कच्चा है। नास्तिकों का प्रश्न तो बहुत विचित्र होते हैं ना। अब उसने ये विचार किया कि ठंडा है, फिर महाराज ज्यादा तो खटा नहीं है, हाँ गर्म है तो भगवान वाला तो घास में जाता नहीं है, इसलिए उसने पूछा कि महाराज बच्चा देने वाला होता है ऐसे ही हो तो क्या वो पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। अब वही कई आत्म में जब बाहर आता है फट जाता है 12 घंटा 24 घंटा, लेकिन तुम्हारे जैसे पैमान लोगों का हाथ नहीं गया, आप प्रवेश नहीं किए हैं, इसलिए क्षीर सागर का समुद्र दूध फटा होगा। तब उसने अगला प्रश्न कर दिया, महाराज जी बताइए कि भगवान कितना दिन से उस क्षीर सागर में रहते हैं, अपने रहते हैं, उनके यहाँ बिल्कुल प्रवेश करने से उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। महात्मा ने कभी बताओ जल में देखो जल में बहुत दिनों से जलीय प्राणी रहते हैं, मछली हो कछुआ हो, उनको जल से परेशानी होती है क्या? जब उनको नहीं होती है तो भगवान का होगा। ये नास्तिकों का ऐसा सफर होता है। आगे उसने कहा कि महात्मा जी बताइए कि क्षीर सागर है, इस क्षीर सागर में भगवान क्यों रहते हैं? इसका कारण यही है कि आपने श्रवण किया होगा कि भगवान क्षीर सागर में इसलिए जाते हैं कि लक्ष्मी जी वहीं से प्राप्त हुई है। लक्ष्मी जी वहीं से प्राप्त हुई है कि आज भी लोग ससुराल में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान को क्या किया अपने ससुराल में बस उनका क्षीर सागर ससुराल है, इसीलिए बसे हुए। तो ऐसे हमारे प्रिय ब्रज महाराज ने 7 समुद्रों को प्रकट किया। वो 7 समुद्र में अभी तक तो हम खारा समुद्र का ही रिसर्च कर रहे हैं और समुद्र को हम लोग का बहुत रिसर्च मिल रहेगा। अब शुद्धोद समुद्र के कहाँ पता चल पा रहा है? जहां भी समुद्र में हम लोग जाते हैं खारा जगह तो मिल रहा है, लेकिन 7 प्रकार का समुद्र है, उसमें एक है क्षीरोद। अब क्षीरोद क्या मतलब कि दूधे में ही बात बन गया, दूध जैसा उसका जल का स्वाद है। इक्षु रसो करे गन्ना के रस के समान जिस सागर का स्वाद है। तीसरा सुरो, और एक जो है हिमल के समान जिसका स्वाद है। घृतो, घी के समान जिस समुद्र के जल का स्वाद है। दुग्धो, और दूध के समान जिसका स्वाद है। दही मंडो, दही के समान जिस समुद्र के सागर का जल का स्वाद है। और शुद्धो, शुद्ध जल। इस प्रकार 7 समुद्र बताया गया है। और 7 द्वीप कौन कौन है? वो 7 द्वीप जो है जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, साटद्वीप, पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप पर टापू होता है, सभी आप जानते हैं। ये 7 द्वीप है। जम्बूद्वीप में जामुन का वृक्ष बहुत बड़ा है, और जब उसी जब गिरता है उसी रस से जल निकलता है और जामुन के रस के साथ स्वाद होता है। हम लोग जो बसे हैं ये जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के भारत वर्ष खंडे संकल्प करते हैं जम्बूद्वीप। दूसरा लक्ष्य आकड़ के
एक वृक्ष है उस बीज पर सावली का वृक्ष है, कुश का द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, साग द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। साग द्वीप से ही सागर द्वीपीय ब्राह्मण लोग आए थे। पहले वही का स्थान था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों में कुछ इत्यादि प्रवृत्ति के रोग की संभावना बन गई। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से साग द्वीप से इन लोग को पूजा पाठ करने के लिए बुलाया गया, तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने के लिए भी बुलाया गया। साकल द्वीपीय लोग, साकल द्वीपीय कहां से बुलाया गया? वही भगवान श्री कृष्ण की खन्ना की पूजा पाठ की। अब तो बहुत लोग पूजा पाठ को का काम करते हैं। ये साग द्वीप से आए साकल द्वीप के ब्राह्मण, इनको कहीं कहीं मत ब्राह्मण भी कहा जाता है। कहीं कहीं ये सूर्य के उपासक होते हैं प्रधान रूप से, बल्कि किसी को उपासना करे लेकिन सूर्य के प्रधान उपासक होते। इस प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रियव्रत जी ने इस संसार में स्थापित किया। भले ही सूर्य के तो नहीं रोक पाए, लेकिन उनके घूमने से, पृथ्वी के परिक्रमा करने से 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए। आगे प्रियव्रत जी ने अपनी बेटी पुरुषवती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। याद हो गया? प्रियव्रत जी ने अपनी बेटी का विवाह जो शुक्राचार्य है उन शुक्राचार्य से कर दिया, जो शुक्राचार्य दैत्यों के विश्वकर्मा है, दैत्यों के विश्वकर्मा है, दैत्यों के पुरोहित है। बहुत बड़े इंजीनियर भी है शुक्राचार्य, केवल पुरोहित नहीं, ऐसे शुक्राचार्य से कर दिया। समय पा करके, देश काल पात्र के अनुसार प्रियव्रत जी वही पुरुषवती से वही शुक्राचार्य जिन प्रियव्रत की बेटी पुरुषवती का विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ, नहीं बोलेंगे। जिन प्रियव्रत जी की पुत्री पुरुषवती का विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ, वही शुक्राचार्य और प्रियव्रत की लाडली बेटी पुरुषवती, इन दोनों के वैवाहिक माधुर्य से एक पुत्री हुई, जिस पुत्री का नाम पड़ा देवजानी। इस देवजानी कथा बहुत प्रसिद्ध है, तो कम है, बाद में कभी आपको मैं बताऊंगा। यही देवजानी है जो शुक्राचार्य की बेटी है, और यह देवजानी के ही चल करके आगे इसकी सहेलियों द्वारा जदुवंश का विस्तार हुआ है। जो कथा कभी विस्तार से करने का मौका मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यही शुक्राचार्य की बेटी देवजानी थी। महाराज प्रियव्रत जी अपने पुत्रों में अग्निव्रत इत्यादि 7 पुत्र जो थे, उनको एक एक द्वीप का राजा बना दिया। जो उनके बहुत से पुत्र थे, बहुत से पुत्रों में 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिए। महापराक्रमी प्रियव्रत जी समुचित राज की व्यवस्था करके ये संसार को आगमापाई, नश्वर, सरकने वाला, परिवर्तनशील समझ करके नारद जी द्वारा उपदेश पा करके और पुनः वन में चले गए साधना आराधना करने के लिए। उनको हो गया कि भगवान की आज्ञा पालन हो गई, प्रदाताओं की आज्ञा पालन हो गई, पिताओं की आज्ञा पालन हो गई, अब हम चले अपनी साथ। यही ज्ञानी व्यक्तियों में समान व्यक्तियों में अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में तो रहता है, लेकिन संसार में रहने के बाद भी संसार से बराम होता है। अब देखिए प्रियव्रत जी आए, सब करने से विवाह शादी के बाल बच्चे भी हुए, पुनः राजकाल की व्यवस्था किए और पूरे बच्चों को उचित अधिकार दे करके ये चले गए साधना करने, और साधना करके और परम पद को कल्याण को प्राप्त। इस प्रकार प्रियव्रत जी कथा आपने सुन लिया। प्रियव्रत जी के परलोक गमन के बाद प्रियव्रत जी के बड़े पुत्र जिनका नाम था आग्निक, आग्निक जम्बूद्वीप के राजा बने और राजा बनकर के धर्मानुसार पालन पोषण करने लगे। आग्निक का विवाह पुरुचिति नाम की अप्सरा के साथ हुआ, जिनसे 9 पुत्र हुए। आग्निक के पुरुचिति नाम की अप्सरा से विवाह हुआ, जिससे 9 पुत्र हुए। उन 9 पुत्रों में नाभि,
तीन पुरुष हरिवंश, इलावी, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्रासव और कीर्तिमान, ये अपने अपने इन्हीं पुत्रों के नाम पर अलग अलग राज बसा दिया आग्नेय। इस प्रकार आग्नेय जी वे अपने पुत्रों को राजकाज की व्यवस्था दे करके अपना तपस्या साधना करते हुए पृथ्वी लोक में चले गए। अब आप ध्यान देंगे, उधर मनु महाराज के छोटे पुत्र जो उतानपाद है, उन उतानपाद द्वारा ध्रुव जी महाराज हुए, ध्रुव जी महाराज के वंश परंपरा में बहुत से यशस्वी हुए। इधर मनु महाराज के दूसरे बड़े पुत्र जो है देवव्रत जी, अब इनके वंश परंपरा में आग्नेय और आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के ही पुत्र हुए ऋषभ जी। इतना बड़ा वंश परंपरा आगे चलने वाला था, और वही ऋषभ देव है जिन ऋषभ देव के नाम आज जैन दर्शन कहता है कि हमारे प्रथम गुरु। वस्तव इसी जैन से बौद्ध से किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक है आदर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी परंपरा से अब वो कहाँ से इतिहास क्या बताएंगे, लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूं बताए अपना का क्या इतिहास है। इस प्रकार मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र का नाम है आग्नेय, आग्नेय के पुत्र का नाम है नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी जो आज मैं कथा में बताऊंगा। ऐसे आग्नेय के नाभि, तीन पुरुष हरिवंश इत्यादि में उन्होंने अपने 9 पुत्रों को 9 भाग में बांट करके और सबसे अपनी तपस्या साधना करते हुए पृथ्वी लोक को प्राप्त की। समय पाकर के आग्नेय के 9 पुत्रों का विवाह मेरु नाम के प्रजापति की 9 पुत्रियों से हुआ, और विवाह होने के बाद आग्नेय के बड़े पुत्र का नाम नाभि था, और नाभि जो बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, यही नाभि का विवाह मेरु नाम के प्रजापति देवभूति से हुआ, और आगे चलकर के नीचे कहते हैं कि समय पाकर के मेरु देवी नाम की पुत्री हुई, और उसी वंश परंपरा में नाभि के भगवान कुमार में ऋषभ देव जी हुए, राजकुमार ऋषभ देव जी हुए। राजकुमार ऋषभ देव जी बहुत बड़े यशस्वी हुए, कोई समान नहीं हुए। ऋषभ देव के मन में बैराग है कि हम ये विवाह नहीं करते, परंपरा देंगे, हम ये विवाह नहीं करते, साधु बन करते, आदेश कर नहीं मिलता, ऐसा नहीं होगा, मेरे कुल करना की परंपरा है। तो ऋषभ देव जी ने समय पा करके आज्ञा करके और आज ऋषि की परंपरा को मजबूत प्रहरी बनकर के उन्होंने अपने कुंजों की आज्ञा मान करके विवाह किया, और विवाह दूसरे से नहीं किया, ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से किया। काहे किया? और ऋषभ देव जी जब राजकाज की व्यवस्था संभालते रहे तो जग पर जग, जग पर जग, जग पर जग करते रहे। लगभग 99 जग कर चुके थे। 100वां जग होने वाला, देवराज के मन में घबराहट हो कि कहां से तो आ जा रहा बार बार हमारी रात को छीनने के लिए, गदी को छीनने के लिए, और इनके 100वें जग को उन्होंने भंग करना था। ऋषभ ने कहा कभी मैं देवराज ने कभी मैं मार डालूंगा। भगवान श्रीमन नारायण आकर समझौता करा है, बेटा ऐसा मत करो, भी देवलोक का राजा है, उसकी चंचल बुद्धि तो है, लेकिन ऐसा मत करो। अरे तुम एक जग करो, नहीं करो, तुम तो स्वयं विष्णु के अवतार हो, जग से तुम्हारा क्या होने वाला है? तुम्हारा 99 जग जो है 100 जग के बराबर हो गया। इस प्रकार जो भगवान का आज्ञा हो गया तो मान लो। देवराज ने उनको समझाया ऐसे किसी साधकों की साधना का भंग मत कीजिए। देवराज ने लज्जित हुए, और लज्जित होकर के उनके जगों को भंग किए थे, तो सोचे कि ऐसा कोई काम कर दे कि इनके दिमाग में जो बात मेरे प्रति उदास बैठी हुई ऋषभ देवी की कि भूल जाए। तो देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह जो है ऋषभ देवी जी के साथ कर दिया। इनके अपने जग करने को विरोध कर रहा था, घोड़ा लेके चला दिया। लेकिन बाद में जब भगवान ने समझाया गया तो इसने अपनी बेटी जयंती का विवाह देवराज इंद्र ने ऋषभ देव जी के साथ किया, और ऋषभ देव जी के साथ जब किया तो ऋषभ देव जी इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्र को जन्म दिया।
ये बोल रही आपने महाराज जी इसमें सरकार कर रही हम दो हमारे दो, अरे आप सौ पुत्रों की बात करते, हजारों पुत्रों की बात करते। अरे भाई आपकी सरकार के पास यही व्यवस्था है कि आप दो और आपके दो, किसी की और पढ़ाई लिखाई सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं, रोड की गली की नली की उस नियम में रहना चाहिए। उसमें राजा शासक जो होते थे हजारों पुत्र हो जाए, सरकार हजारों हजार हो जाए, उसको भी पालन करने में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में वो सक्षम थे, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं था। आज की सरकार की यही व्यवस्था है, उसमें भी समय होना चाहिए। उस समय के राजा का वह शासन था, उनको समाज था, वो सामर्थ्य के साथ और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, कोई सामान्य पुत्र नहीं थे, बड़े यशस्वी पुत्र ऋषभ देव जी के। आज 100 पुत्र ऋषभ देव जी के जब हुए तो 100 पुत्र में से 81 को पुत्र जो है, 81 को पुत्र जो है क्या हुआ, वो कर्मकांड के प्रचारक हुए 81 लोग। कुछ महानुभाव द्वारा कल के उदास भरी बात बोल दी जाती है। कई कल परसों से किसी ने कहा कि कह रहा था कि जो आज लोग हैं कहीं बाहर से आए। अरे भले आदमी तुम्हारा बुद्धि की तरफ से आता है, पढ़े लिखे हो, तुम्हारा कोई इतिहास है, हम तो अपने इतिहास को बता रहे हैं कि हम कितना पुराने हैं। तुम बता दो तुम कहाँ से हो, तुम किसकी औलाद हो, तुम्हारे बाप दादा परदादा कौन थे। ये सब फालतू बकवास नहीं होनी चाहिए। हम तो परंपरा से बता रहे हैं कहाँ से कैसे, कहाँ से कैसे, कहाँ से कैसे। हमारा देश, हमारा राजधानी हस्तिनापुर अनादिकाल से रहा, अनादिकाल से हस्तिनापुर राजधानी रहा, उन्हीं कथा में सुना रहा। ऐसी बात असंगत कर देना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र में से 81 पुत्र जो थे वो कर्मकांड के प्रचारक बन गए। कर्मकांड के चारों तरफ घूम कर कर्मकांड का प्रचार करने लगे, तो 100 में से 81 भर गए। कितना बच गए जो बता दिएगा। तो 81 कर्मकांड के प्रचारक बन गए। 9 ऋषभ देव के और जो पुत्र थे वो भी परमहंस बन गए, जिनको हम लोग 9 जोगेश्वर के नाम से जानते हैं। 9 जोगेश्वर जो कहा जाता है, कवि, हरि, अंतरिक्ष, विप्लायन, करभाजन, प्रबोध, अभिबोध इत्यादि। ये 9 जोगेश्वर हो गए। 81 को कर्मकांड के प्रचारक बन गए और 9 को जो है ये ज्ञानी बन गए। तो 81 लोग कितना हो गए, 90 हो गए और बाकी बचे 10 पुत्र। तो 10 पुत्र में से 9 पुत्र जो ऋषभ देव जी के थे वो 9 क्षेत्रों के राजा बन गए। जो खंड क्षेत्र था 9 क्षेत्रों के राजा बन गए। और ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र जो थे वो मुख्य जो है वो हस्तिनापुर के राजा बने, मूलगति के राजा बने। उनका नाम क्या था, राजर्षि भरत। क्या हो गया, राजर्षि भरत। ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो भरत ऋषभ देव जी अब सोचे कि विवाह शादी अपने पुत्रों को किया जाए और विवाह शादी करके इनको अच्छे पद और प्रतिष्ठा पाया कि माता शत्रु पिता बहन जिन बालों माता पिता शत्रु है, बैरी है, जो अपने बालकों को संस्कार और शिक्षा नहीं देते हैं। ये समझ करके ऋषभ देव ने सबको उचित शिक्षा दिया और उचित शिक्षा देकर के सबको अलग अलग कार्यों में लगा दिया। एक बार ऋषभ देव जी राजकाज की व्यवस्था जो राजा थे तो राजकाज की व्यवस्था कर रहे थे। अचानक समय पा करके ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये महात्मा लोग आए। महात्मा लोग आए, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हुआ। सामने पुस्तक इसीलिए रखते हैं कि भाई देखिए इस प्रिंटिंग को तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन कहीं माइंड में प्रिंटिंग हो जाए तो क्या किया जाएगा। अरे समझ के पहले उठेगा, हम ही करते हैं ये। कई जीएफ स्वामी सामने किताब रखते हैं। जीएफ स्वामी की बात है सरस्वती जी का फोटो देखें हम लोग, जो विद्या के छात्री देवी है, देवी सरस्वती देवी के हाथ में पुस्तक रहता है, एक हाथ में पुस्तक एक हाथ में माल। तब ना अधिष्ठात्री देवी बनी हुई है। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहता है। तो कितना भी कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो,
लेकिन पुस्तक होगा और किस नहीं देगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसीलिए होना चाहिए। ये अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, एक बार ईश्वरदेव जी जब अपने राजकाज की व्यवस्था से वहां आए थे, तो संत महात्माओं का आगमन हुआ, सनक सनंदन सनातन संत कुमार और संत महात्मा लोग आए, बड़े आनंदित हुए ईश्वरदेव जी। सब भगवान की कला अवतार तो ईश्वरदेव जी थे ही, लेकिन फिर भी होने के बाद बहुत आनंदित हुए, महाराज जी आपने बहुत बड़ा कृपा किया। नहीं तो मैं आप तीर्थान में देवा में चला गया, एक पुनर्कालेना दर्शना देव साधव। बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, जग आदि करने के बाद जो फल प्राप्त होते हैं वह आप जैसे संतों के आगमन में हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो प्राप्त हो जाता है। महाराज जी आपका स्वागत है। आगे इस शब्द ने कहा कि ये मानव जीवन के कल्याण का सरल और साधन क्या है। साधन तो अनेक है, लेकिन सरल साधन क्या है? ऋषियों ने सरल साधन बताया। यही सब जी आप ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हैं, जानते हैं कि समाज को जगाने के लिए आप कर रहे हैं। तो मानव जीवन को कल्याण करने के लिए मुख्य 25 साधन बताए गए हैं। उन 25 साधनों का जीवन के आचरण में उतारा जाए तो मानव जीवन चित्त हो जाता है, मंगल हो जाता है। महाराज 25 साधन कौन कौन है? वही ऋषि लोग निवेदन किए कि भगवान को प्रसन्न करने के अनेक साधनों में 25 साधन मुख्य है। वो 25 साधन कौन है? तो सबसे प्रथम बताया गया है गुरु और ईश्वर में भक्ति। कितने लोग होते हैं गुरु को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते? कितने लोग ईश्वर को मानते हैं तो गुरु को नहीं मानते? ऐसा नहीं है। गुरु और ईश्वर के प्रति भक्ति। अब गुरु किसे कहते हैं मैं बहुत बार व्याख्या कर चुका हूं, आपको बहुत बार मैं समझा चुका हूं। गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ईश्वर किसे कहते हैं? स्वच्छंद गति ईश्वर। जिसकी गति स्वच्छंद हो उनको ईश्वर कहा जाता है। या जो पूरी दुनिया की प्रकट करने वाला हो, पालन करने वाला हो, संहार करने वाला हो, मोक्ष करने वाला हो, उनको ईश्वर कहते हैं। और भी ईश्वर की बहुत व्याख्या है। तो गुरु और ईश्वर में भक्ति होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक आपकी अधूरी रहेगी शास्त्र। गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास। कुछ ऐसे पंथाई लोग हैं जो कि गुरु को तो मानता है, भगवान को मानता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग देखिए भी जाएंगे आप नार सरकार क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाया है। हम मंदिर जब मंदिर से मालूम करते हैं बहुत बड़ा भाई अच्छा है, तो उन्होंने शांति मिली। आज एक भीतर जाइए तो खाली कर गुरु जी के आपने जिसका अगुवाई उनको रख दिया, तो रख दिया है, तो भगवान समझ ले किस काम का मंदिर? मंदिर किस काम का? जैसे कहा जाता है कि मेरे घर नहीं भूतल दे रहे, निवास आश्रम में घर भी न हो, स्त्रियां न हो, तो भय किस काम? उसी प्रकार से जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति न हो, ईश्वर की मूर्ति नहीं हो, वो मंदिर किस काम का? कोई मतलब नहीं। तो कुछ लोग क्या है, गुरु को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। और कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते। बहुत ऐसा पंथ है, ठीक नहीं? गुरु और ईश्वर दोनों में भक्ति होना एक प्रथम मानव जीवन में भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। दूसरा, गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास। एक गुरु के हिसाब में होना चाहिए, आजकल के गुरु नहीं, जो शास्त्र के अनुसार वैदिक रीति के अनुसार आज्ञा दे वो गुरु। और गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास। तीसरा, भगवत कथा को श्रवण करना बार बार। एक भागवत कथा तो है, भगवत कथा में भगवान की कथा जिसमें चरित्र हो, लीला हो, उसको चाहे विष्णु पुराण हो, भागवत हो, अमुक हो, मैंने भगवान का चरित्र जिस ग्रंथ हो उनको श्रवण करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। विवाह शादी किए तो अपनी पत्नी की मर्यादा में रहते हुए दुनिया की सभी नारियों के प्रति आदर की भावना रखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। विवाह शादी नहीं किए हैं तो पूरी दुनिया में सभी नारियों के प्रति आदर की भावना होना ब्रह्मचर्य। के नाम का कीर्तन भी किया जाता है तो अभी फल नाम जप करने का, पूजा करने का, जप करने का, दान करने का
फल जैसा ही देगा। एक आने का परिहार कोई भी चीज आपको बताया गया, मूल चीजों को खंडन करता है तो परिहार किस पास होता है? ऐसा नहीं हो। हमेशा मैं कहता हूं किसी को तबीयत खराब हो, किडनी, लीवर, हार्ट, गुर्दा इत्यादि में भी सीधी खराब हो, शुगर, बीपी, सब कुछ रोगी हो, डॉक्टर साहब ने कि भाई आपको बहुत अच्छा भोजन नहीं सेवन कर पाएंगे, जो हो जाएगा, मालपुआ हो, राबड़ी हो, गुलाब जामुन हो, तो ठीक है आप ठीक है उसको सादा बना कर। अब इसका मतलब नहीं खिचड़ी खाना चाहिए और मालपुआ गुलाब जामुन को छोड़ देते। तबीयत खराब है, ठीक नहीं उठा है, तब परिहार जब भी कोई चीज बताया जाता है तो मूल चीजों का विरोध होगा, तो परिहार किस बात का होगा? तो जो भी कई शास्त्रों में आपने सुना, कहीं तीर्थ की महिमा बता दिया गया, कहीं नाम की महिमा बता दिया गया, कहीं चेतन की महिमा बता दिया गया, जो की महिमा बताया गया, तो मूल जो है चीज खंड नहीं किया जाए। नहीं अगर स्थिति जब एक करने से वो चीज प्राप्त होता है। आगे कहते हैं तृष्णा का त्याग। कभी भी तृष्णा न जाए मन से, तृष्णा न आवे मन में, जतन करूं बारंबार। जब तक से तृष्णा का त्याग नहीं होगा, कृष्ण हमारे हृदय में नहीं बैठेगा। भगवान को ही सब कुछ मानना, ठीक है, दुनिया में रहना, सबके साथ रहना, भगवान को सब कुछ मानना, सुख दुख हानि लाभ में अपने को शांत रहना। सुख हो गया, दुख हो गया, हानि हो गया, लाभ हो गया, फिर कहीं हमको सुख प्राप्त हुआ, हमारा कृष्ण के लिए कुछ कम हो गया, हमको कहीं हानि हो गया, हमारा कहीं कर्ज जो है कुछ हट गया। एक भावना करते हुए जीवन जीना चाहिए। हमेशा ईश्वर को जानने की इच्छा होना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने वाले भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया है भगवत भक्तों की संगति करना, भगवान के भक्त है उनकी संगति करना, वैर भाव का त्याग और श्रद्धा भगवान नारायण के प्रति अपने स्नेह बनाना, जीवन जीने की अभ्यास करना, वाणी से संयम रहना, सर्व ईश्वर का दर्शन करना। मंदिर में तो ईश्वर की है, लेकिन मंदिर से अलग ईश्वर की सत्ता है, ये भावना करते हुए जीना चाहिए। आगे ऋषियों ने कहा योग साधना करना, अहंकार के द्वारा किसी कर्मों को नहीं करता को मानना, सत्य और सत्य की भावना में होना चाहिए, सम, दम, सत्य इत्यादि आचरण का पालन करना, दया, तप इत्यादि नियमों को पालन करना, ज्ञान और त्याग से संपन्न होना। इस प्रकार इन नियमों का अगर पालन करते हैं तो चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, देशी हो, विदेशी हो, परदेशी हो, सब भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कभी हुआ है क्या? तो तुलसीदास ने कहा एक आ जाए उम्र वाले कोई भगवान प्रसन्न होते, उम्र वाले को जो बूढ़ उम्रदार हो, कैसी बात नहीं। एक आ जाए जवानी को प्रसन्न हो तो प्रसन्न, कैसी बात नहीं है। एक आए बहुत बड़ा धनी आदमी को, ये भी बात नहीं। एक बात को बहुत बड़ा विद्वान उसको प्रसन्न हो, ये भी बात नहीं। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? मानसकार ने एक बात को निवेदन कर दिया अपनी मानस की चौपाइयों में, गालियों में क्या कहा है? कलियो पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महातारी। अगर लोग जो भक्ति जिन कार्यों को भगवान से अलग किए, उनके प्रति लोगों ने क्या किया? उनको त्याग दिया, आखिर उन्होंने मंगल को, कल्याण को प्राप्त किया। कलियो पिता प्रहलाद, अगर पिताजी कहीं सतमार्ग से हट कर हमें प्रेरित करे हो तो पिता के प्रति उनकी अनादर नहीं करना है, उनको गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन कुछ बातों पर यकीन नहीं करना है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, और विभीषण जी ने बहु को त्याग किया, भरत जी ने महतारी को त्याग किया, बलि ने गुरु को त्याग किया जो दान नहीं देना चाहिए, और वनिताओं ने अपने स्वामी कांत को त्याग किया, लेकिन सब लोगों ने भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त किया। क्या भगवान को बहुत बड़ा धन नहीं चाहिए? अगर धन की बात होती तो सुदामा जी के पास कौन सा धन था? एक कहा था उम्र को भगवान देखते होंगे तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी कौन सुंदर थे। एक कहा था कि भगवान कहीं बिरादरी देखते होंगे
कि बिरादरी वाले को मिलेंगे। तो सबरी जी और विदुर जी की कौन सी बिरादरी थी? सबरी और विदुर की कौन बिरादरी थी? कोई बिरादरी नहीं थी। धन सुदामा के पास था ही नहीं, ध्रुव प्रहलाद के पास उम्र था ही नहीं, सबरी विदुर के पास कोई बिरादरी थी ही नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण जो है तो भगवान किसको मिलते हैं? भक्ति प्रियो माधव। एकमात्र मिलते हैं माधव तो भक्ति के द्वारा ही मिलते हैं, अर्थात अपने मन से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से, विवेक से उनके प्रति हम अपने कर्मों को समर्पण कर देते हैं तो हमारी भावना पर वस्तु को बहुत मानक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को क्या खाने का परेशानी था क्या? लेकिन जब गए विदुर जी क्या तो शिवजी का स्वाद लेंगे, राम जी कुछ भी हो लेकिन जंगल में क्या हमको बहुत कुछ नहीं मिल सकता। मेल में क्या है? मेल का भक्ति प्रियो माधव, भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने उन लोगों को संदेश उपदेश को स्वीकार करके अपनी प्रजा को उपदेश दिया और उपदेश लेकर के और एक विमत बना लिए कि हमें राजपाट छोड़ना चाहिए। वही ऋषभ देव जी घर द्वार छोड़ करके बच्चों को अपने राजगद्दी पर बैठा करके और जंगल की राह पकड़ लिए। अब परमहंस अवधूत वेश हो गए और अवधूत कहने में डर लगता। अवधूत का मतलब यही उन्होंने मान लिया है खूब खाओ खूब पियो बस अवधूत हो गए। नहीं, अवधूत का मतलब क्या होता है? अवध अवध का मतलब जिसका तीनों काल में फल नहीं होता हो उनकी उक्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनका गायन करना, उनका चिंतन करना, उनका भजन करना, उनका निधिहासन करना, इसका नाम क्या है? अर्थात हर परिस्थिति में उन्हीं में लय रहने वाले को अवधूत कहा जाता है। अवधूत शब्द की व्याख्या है। तो ऋषभ जी महाराज परमहंस अवधूत बन करके और एक लंगोटी परमात्मा पहन करके जंगल की राह पकड़ ली। अब जंगल में तो गए लेकिन जंगल में जाने के बाद वहां में भीड़ भरा। महाराज जी थोड़ा हाथ बैठ दीजिए, थोड़ा हाथ बैठ दीजिए, थोड़ा गली देख दीजिए, हमको नाती नहीं है, हमको बेटा नहीं है, हमको धन नहीं है, हमको घर नहीं। ये सब जगह की चीज जंगल को छोड़कर हम जंगल में आए और वो जंगल पे हम लगा क्या करें? और क्या किए ऋषभ देव जी एक झंझट से छूटने का उपाय करना पड़ेगा और उपाय करना पड़ेगा। तो ऋषभ देव ने क्या किया? एक कपड़ा का क्या किया? गंदा जो था वही पर बैठ गया, मुंह में कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लिया, छोटा सा। अब कोई भी आए महाराज जी दंड प्रार्थना, अरे कैसा साधु है, न कपड़ा पहना है, न शरीर सुंदर है, अनेक प्रकार मैलों से लटकाया हुआ, ये साधु हो सकता है? और जो आने वाले थे और धीरे धीरे बंद हो ये सब जगह चलो अच्छा हुआ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है हमारा जीवन सुना भूल लगा। वही कर्नाटक के जंगलों में ऋषभ देव जी अवधूत वेश में रहे और जहां रहते वही रह जाते। 10 वर्ष में लक्षण था वही पे खाना सब स्थिति बन गई। उस स्थिति में हो तो कोई बात नहीं है, सब ऐसा नहीं हो। अब रहने लगे और एक दिन जंगल में अचानक आग लगी और आग लगी तो क्या मतलब शरीर से जितना करना पड़ता। उसी जंगल की आग में जुगाड़ में वो द्वारा साधना करते हुए और पंचभौतिक शरीर को लगे। बाद में चलकर के उनके परम धाम जाने के बाद राजर्षि उनके पुत्र जो है राजर्षि भरत जो है ये चक्रवर्ती सम्राट बने, चक्रवर्ती राजा बने। वही राजर्षि भरत जो है उच्च कोटि के भक्त भी बने। कथा में बात आगे ऋषभ देव के बाद और कुछ लोगों ने और इनके नाम पर एक कथित धर्म का एक मनमाना पंथ किया और कहना कि भाई ऋषभ देव हमारे प्रथम तीर्थंकर है। उनके अवधूत वेश थे। इसलिए जैन धर्म में आप दो को देखिए, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। हमने देखा
ये बोले कि उनको पट्टी बनेंगे, सब करेंगे, पूरा कपड़ा करते, और एक होते कि दिगंबर। ये भाई उनकी वृत्ति बन गई थी ना, उन्होंने बनाया नहीं था वैसे, उनकी वृत्ति बन गई थी कि वस्त्र का सारा हमारी जगत जो है, दुनिया जो है, यही हमारा वस्त्र है। तो ऐसी अगर स्थिति बने तो ठीक है, आप दिगंबर होइए। अब ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तब दिगंबर आप मत होइए। कितना भी ज्ञानी हो सके प्रगति से जरूर पाएंगे। सन्यासी को हम लोग को बताया गया और कपड़ा आता नहीं पहनने को बताया गया। ऐसे बताया गया कि जानू उद्धव फल नाभि एकम वस्त्रम तुहारे, जानू उद्धव एक चेहरा से ऊपर और नाभि से नीचे एकम वस्त्रम तुहारे, लंगोटी एक ऊपर से कपड़ा लपेट लीजिए, ऐसा सन्यासी में बताया गया। लेकिन अगर कहीं स्थिति वैसी नहीं बनती हो तो कासाय कवचित गात्रम, पूरे शरीर को कसाय वस्त्र से भी ढक रखना चाहिए। इस प्रकार का अगर हमारी स्थिति बन जा रही हो तो हम परमंश मिट्टी में रहे, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बन रही हो तो हम एक पंथ बना दे, ये बात अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ऋषभ देव जी एक शिवतांबर को क्या पट्टी लगाते हैं, उनकी मान्यता है कि जो हवा जो चलता है, जो सांस लेते हैं, उसमें भी जीव होते हैं, अतः हमारे मुंह में न चले जाए, अतः क्या करते पट्टी लगाते हैं। जल जो छान करके तो होना ही चाहिए, पहले के जमाने में होता था कि जल पानी पिए छान के और गुरु करे जाते कहा जाता है, तो ठीक है, एक कोई दिक्कत बात नहीं। ऐसे लेकिन उनके नाम पर कुछ लोगों ने कथित धर्म काम करके और जीवन जीने लगे और कहे कि हम तो एक जैन में श्रेष्ठ, जैन में उत्तम। ऐसे ऋषभ देव किसी न धर्म के थे न पंथ के थे, वे तो वैदिक परंपरा के थे। उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके परिवार, कुल खानदान ये वैदिक परंपरा से थे। हम लोगों ने ये अपना पंथ को बना लिया, मान लिया, आज ये बहुत बड़ा ट्रेंड पड़ रहा होगा। जो किस समाज में किसी प्रकार अच्छा काम किया ना, और उसको अपने अनुयायी को मान रहा है, सब कोई किसी को मान रहा है। लेकिन ये बात सही हो, परंपरा से जो उसके अनुसार माना जाए तब तो ठीक है। इस प्रकार ऋषभ देव जी महाराज के बाद कुछ लोगों ने अपना जैन विचार मान करके और आज भी अपना तत्व मानते हैं, ये अच्छी बात। अगर उस माध्यम से भी बेचारे अच्छे पद पर आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। समय पा करके वही ऋषभ देव की दुनिया में या हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। एक भरत कौन है? ऋषभ देव नंदन भरत, इनके नाम सुना। एक महाराज का परंपरा शकुंतला नंदन भरत, इनको भी आप जानते होंगे। शकुंतला नंदन भरत जी, और तीसरा भरत दासरथी भरत। ये तीनों भरत जो है, इन तीनों के नाम पर आज भी भारत वर्ष है। बीच बीच में बदलाव होते रहता है और तीनों अपने आप में हुए। ऐसे राजर्षि भरत जी महाराज के जो वंशज हैं, प्रेमवती के जो वंशज हैं, ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र हैं, राजर्षि भरत की मैं कथा शेष चर्चा अगले निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ हमारा विराम। एक बार भगवान श्री